जब चुनाव होगा हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद है और कार्यकर्ताओं की बदौलत ही आज पार्टी इस मुकाम पर है। ऐतिहासिक हम लोग करने जा रहे हैं, इतिहास रचने जा रहे हैं। और दीपक प्रकाश जी सही बोल रहे हैं कि फिर से एक बार हम इतिहास रचेंगे, मतलब फिर से वो चुनाव हारेंगे। तो दीपक प्रकाश जी तो स्वयं स्वीकार कर लिए हैं कि रामगढ़ हम हारने वाले हैं। इतनी लंबी लकीर हेमंत सोरेन जी ने खींची है कि उस लकीर को पार करना भाजपा ओवैसी सरीखे कितने लोगों को उतार दे, लेकिन यहाँ मुकाबला एक तरफा। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर झारखंड की सियासी सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गई है। रामगढ़ विधायक ममता देवी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद रामगढ़ में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला तेज हो गया है। एक ओर जहां महागठबंधन की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि रामगढ़ उपचुनाव में महागठबंधन इस बार फिर से जीत का परचम लहराएगी, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ उपचुनाव में इतिहास रचेगी। आइए सुनाते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने रामगढ़ उपचुनाव की तैयारियों को लेकर क्या कुछ जानकारियां फिलहाल दी है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कार्यकर्ता, तमाम नेता 24 घंटे 365 दिन 24x7 हम लोग रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे कार्यकर्ता सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, गांवों में, खलिहानों में, पहाड़ों में, जंगलों में, कस्बों में सक्रिय रहते हैं और आम जनता से जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है कि कब चुनाव होगा, कब नहीं होगा। जब चुनाव होगा हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद है और कार्यकर्ताओं की बदौलत ही आज पार्टी इस मुकाम पर है। ओबीसी की भी एंट्री जो है वो होने वाली है, तो क्या लग रहा है ओबीसी के आने से कितनी परेशानियां पार्टी को होने वाली है या फिर महागठबंधन को होने वाली है? देखिए, ओवैसी और भी कई एक बी टीम है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मुझे लगता है जनता अब उनको समझना शुरू कर चुकी है और उनके चरित्र को अच्छी तरह से पहचानती है। वो भाजपा के लिए काम करते हैं। मुझे तो बोलने में कोई हिचक नहीं है कि वो सैलरी पेड लोग हैं, तो उससे कोई अंतर झारखंड की धरती पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि झारखंड में पिछले 3 साल का जो कार्यकाल रहा है, इतनी लंबी लकीर हेमंत सोरेन जी ने खींची है कि उस लकीर को पार करना भाजपा ओवैसी सरीखे कितने लोगों को उतार दे, लेकिन यहाँ मुकाबला एक तरफा होगा। तो इस वक्त आपने सुना कि मनोज पांडे ने क्या कुछ जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि सरकार हमेशा चुनावी मूड में रहती है और इस बार भी सरकार ने जो भी कार्य किए हैं रामगढ़ क्षेत्र में, उन तमाम कार्यों के साथ लोगों के समक्ष जाएगी और तमाम चीज़ों को लोगों के समक्ष रखेगी कि आखिर हमारी सरकार ने यहाँ पर क्या क्या कार्य किए हैं। आइए सुनाते हैं कि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने क्या कुछ जानकारियां रामगढ़ उपचुनाव को लेकर कही है। ऐतिहासिक हम लोग करने जा रहे हैं, इतिहास रचने जा रहे हैं। केवल चुनाव की घोषणा होने दीजिए, सारी जो हमारी नीतिगत फैसले वो सामने आएंगे। तो इस वक्त आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ उपचुनाव में इतिहास रचने वाली है। लेकिन जब चुनाव की तारीख सामने आएगी तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तमाम चीज़ों को लोगों के समक्ष रखेगी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का रामगढ़ उपचुनाव में क्या कुछ रुख रहने वाला है। आइए सुनाते हैं कि इसको लेकर कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। जब जब इस राज्य में उपचुनाव हुए हैं, तब तब भारतीय जनता पार्टी की ओर से बयानवीरों का बयान आया है कि इस उपचुनाव में हम इतिहास रच देंगे। लेकिन राज्य में अब तक जितने भी उपचुनाव हुए, हकीकत में उसमें इतिहास रचा गया कि सरकार रहते भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव हारी है। ये इतिहास तो रचा ही गया है। और दीपक प्रकाश जी सही बोल रहे हैं कि फिर से एक बार हम इतिहास रचेंगे, मतलब फिर से वो चुनाव हारेंगे। तो दीपक प्रकाश जी तो स्वयं स्वीकार कर लिए हैं कि रामगढ़ हम हारने वाले हैं।
तो इस वक्त आप सुन रहे थे कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर रामगढ़ उपचुनाव में इतिहास रचेगी, चूंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव नहीं जीत पाई है। तो दीपक प्रकाश ने पहले ही मान लिया है कि इस बार भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो इतिहास रचने वाली है। लेकिन एक बात तो तय है कि रामगढ़ उपचुनाव को लेकर झारखंड में सियासी सरगर्मी तो तेज हो गई है। एक और जहां महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि जीत का परचम महागठबंधन की ओर से रची जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी की ओर से भी लगातार ये कहा जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब उपचुनाव की तारीख सामने आएगी तो दोनों पक्षों की ओर से उम्मीदवार कौन रहने वाला है और कौन इस बार रामगढ़ में जीतने वाला है। कैमरा पर्सन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।